अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। ए अमीर शाम तेरी जाहो मंसलत बनाने वाले की कसम, ए अमीर शाम तेरी जाहो मंजिलत बनाने वाले की कसम, तेरी अजमत का डंका बजा के ही छोड़ेंगे। जो जलते हैं तेरे नाम से मुल्हदो जिंदीक, उन्हें खुदा के गजब से डरा के ही छोड़ेंगे। हजरात ज़ीवकार, मैं इंशाअल्लाह रहमान हजरत मौलाना सैफुल्लाह खालिद मुल्तानी हाफिज़हुल्लाह ताला के खिताब से कबल कायदे यूथ फोर्स के हुक्म पर चंद मिनट जो उन्वान मेरे ज़िम्मे उन्होंने लगाया है उस हवाले से गुजारिशात पेश करूँगा। नबी कायनात के हर सहाबी की अज़मत निराली है, उनकी शान बड़ी आली है, लेकिन चंद ऐसे असहाबे रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने सहाबा इकराम में से भी मुमताज इज़्ज़त और शान अता की है। और वो ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें कायनाते दो आलम में बसने वालों ने, वो अपने हो तब भी, वो बेगाने हो तब भी, हर एक ने चंद चुनिंदा अफराद के अंदर शमार किया है। उन अजीम और आला हस्तियों में से एक अजीम और आला हस्ती अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिबे कुरान, कातिबे वही, सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी है, जिन्हें अल्लाह ने बड़ी अज़मतों से सरफराज किया, बड़ा मुकाम और मर्तबा अता किया, जिनके बारे में एक बार नहीं कई बार कायनात के इमाम के हाथ उठे, कौनैन के ताजवर ने उनके लिए अपने लबों को हरकत दी, माल के कायनात से, खाल के अर्ज़ो समा से इल्तिजा फरियाद की और उनके लिए अल्लाह से दुआएं की। उसका नाम है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें कातिबे कुरान भी कहा जाता, जिन्हें कातिबे वही भी कहा जाता। यार दोस्त कहते हैं नबी के खतूत लिखता था, ये भी कह ले जिसको नबी ने अपने खतूत लिखने के लिए मुकर्रर किया, वो सुफियान का बेटा मुआविया कितना एतमाद वाला होगा, जिसे रसूलुल्लाह ने अपने खतों की किताबत के लिए रखा, जिसे कुरान को तहरीर करने के लिए लिखा, जिन्हें रब्बे कायनात के हुक्म पर कौनैन के ताजवर ने अपनी कुर्बतें अता की। जाओ अहदीसे मुबारका उठाओ, तुम्हें पता चलेगा। आज लोग दूर दूरियां डालने की कोशिश करते हैं। मेरी जमात के सीनियर उलमा स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, मैं उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि मुआविया वो है कि जिन्हें लोगों ने रसूलुल्लाह से दूरियां डालने की कोशिश की है, लेकिन माल के कायनात ने, खाल के अर्ज़ो समा ने इतनी कुर्बतें अता कर दी हैं, इतनी कुर्बतें अता कर दी हैं कि एक मौका पर रसूलुल्लाह के जनाब पीछे बैठे हुए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हैं, एक ही सवारी है, आगे आमीना के लाल है, पीछे अबू सुफियान के फरजंदे अर्जमंद अमीर मुआविया हैं, बहन एक दूसरे के करीब, इतने करीब कि कायनात के इमाम मोहब्बत से पूछते हैं, ए मुआविया बता तेरे
जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के साथ मिला हुआ है। मुआविया कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी, मेरा सीना और मेरा पेट आपके साथ मिला हुआ है। कायनात के इमाम ने रब्बे कायनात के सामने इल्तिजा की, आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा लाहु मुआविया था, अल्लाह मुआविया का ये जो पेट है, मुआविया का जो सीना है, इसको भर दे इल्मन व हिल्मन, अल्लाह इसको इल्म से भर दे, इसको हिल्म से भर दे, अल्लाह इसे हलीम भी बना दे, अल्लाह इसको इल्म वाला भी बना दे। ये दुआ कर रहे हैं इमाम कायनात मुखबर सादिकुल मसदूक नबी, सच्चों के सच्चे नबी, पाकबाजों के पाकबाजा का जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआविया तेरी अजमत पे कुर्बान। कौन मुआविया है जिसके लिए मेरे प्यारे आका ने दुआएं की है, अल्लाहुम्मा जअलहु मुआविया था हादिया व महदिया, अल्लाह इस मुआविया को हादी भी बना दे, अल्लाह इस मुआविया को महदी भी बना दे। लोग आग पता नहीं कहां कहां से महदी ढूंढते फिरते हैं। हम मानते हैं एक इमाम महदी आने वाले हैं, हम उसके मुंतजिर हैं, लेकिन याद रखो एक ये भी महदी है जिसके बारे में कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पाक पकीज़ा तैयब ज़बान से इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु मुआविया था हादिया व महदिया, अल्लाह मुआविया को हादी भी बना दे, हिदायत याफ्ता भी बना दे, व महदी, अल्लाह इसको महदी भी बना दे, अल्लाह हिदायत के ऊपर कारबंद भी बना दे, व अहदी भी ही, अल्लाह मुआविया को ऐसा बना दे कि लोग मुआविया को देखें, हिदायत हासिल करें, ऐसा हिदायत याफ्ता, ऐसा हादी महदी बना दे कि लोग इसको देखते जाएं और हिदायत हासिल करते चले जाएं। कौन मुआविया है जिसके बारे में कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन ने इरशाद फरमाया, अहलामु मिन उम्मती मुआविया इब्न अबी सुफियान। लोगों सुन लो, किसी को अल्लाह ने फजाइल अता की है, किसी को हुस्न अता की है, किसी को जमाल अता की है, किसी को कोई फजीलत और अजमत अता की है। फरमाया अहलामु मिन उम्मती मुआविया इब्न अबी सुफियान। लोगों सुन लो, मेरी उम्मत में अगर कोई हलीम देखना चाहता है, तहम्मुल वाला देखना चाहता है, बुर्दबार देखना चाहता है, सुफियान के बेटे मुआविया को देख ले। मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हलीम है, तहम्मुल वाला है, बुर्दबार है। कौन है? अमीर मोहतरम से आप सुन रहे थे, मेरे कायद बयान फरमा रहे थे, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत, जन्नत के शहजादों का तस्करा फरमा रहे थे। उन्होंने सहीह बुखारी की हदीसें भी आपको सुनाई, दीगर कुतुब की हदीस भी सुनाई। आइए सुनिए, कौनैन के ताजवर ने एक मौका पर यह इरशाद भी फरमाया था। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मिंबर पे बिठा कर कहा था, इन्नब्नी हाजा सय्यदुन, कायनात के अंदर बसने वालों सुन लो, सियालकोट के बासियों सुन लो, अजमत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों सुन लो, मेरे आका ने आज से 1450 साल कबल कहा था, ऐ लोगों सुन लो, इन्नब्नी हाजा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार होगा, युस्लिहुल्लाहु अला यदिही फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों की सुलह करवा देगा। मेरे आका ने पेशगोई फरमाई और यह पेशगोई सच्ची साबित हुई। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा की जामिया मस्जिद में हजरत अमीर मुआविया को बुलाया, अपने बाप अली उल मुर्तजा के मिंबर पे बिठाया और फिर उनके हाथ पे बैत की, और फिर हजरत हसन को हुसैन को मुखातिब करके कहा, हुसैन तुम भी बैत करो। कैस बिन उबादा को कहा, तुम भी बैत करो। लोगों सुन लो, यहां पे दो अल्फाज मिलते हैं। हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद ने इसके मर्जे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए हजरत हसन का गर्दाना कि उन्होंने कहा, ऐ कैस उठो बैत करो, इन्नहु इमामी, ये मेरे इमाम हैं। और किसी ने हजरत हुसैन की तरफ मुखातिब करके कहा, इसके मर्जे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन को कहा कि मेरे इमाम हजरत हसन इनको अपना इमाम कह रहे हैं, तुम इनकी बैत करो। बात यह है कि रसूल कायनात के पैगाम को, आपकी की हुई पेशगोई को हजरत हसन के जरिए रब्बे कायनात ने सच्चा साबित किया। पता चला अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु
मुसलमानों की अजीम जमात के कायद थे और अल्लाह ने सुलह करवा दी, उम्मत की सुलह हो गई। मेरी मीरे मोहतरम से आपने सिलसिले में बातें सुन ली, इनको खत्म करते हुए बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए पैगाम देना चाहता हूं। कौन अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कौनैन के ताजवर ने, सैयदुस सकलैन ने, इमामुल किबलतैन ने, रहमत कायनात ने, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैशी यगज़ून अल बहरा फ़क़द औजबू, मेरी उम्मत में से पहला लश्कर जो समंदरों में, दरियाओं में जिहाद के लिए निकलेगा, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है, वो जंगी लश्कर है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के गवर्नर हैं, खत लिखते हैं अमीरुल मोमिनीन की तरफ, हमें हुक्म दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, हम बहरी बेरा जिहाद तैयार करें और हम जिहाद के लिए निकले। और यह भी सुन ले, तारीख के औराक की वरक गर्दानी करके देखे, उस वक्त की सुपर पावर कैसरे रूम थी। पापाए रूम के पास उस दौर के अंदर 500 बहरी बेड़े हुआ करते थे। वो अमीर मुआविया जिन्होंने इस्लाम की शान और शौकत को दुनिया से मनवाया है, उन्होंने अफ्रीका के जंगलात काट काट के 1600 बहरी बेड़े तैयार किए और फिर जब समंदरों में उनको डाल दिया गया, इस्लाम का चर्चा फिर दुनिया भर में हुआ। कैसरे रूम को ललकारा गया, दूसरे जजीरों में बसने वालों को ललकारा गया, इस्लाम का डंका बजाया गया। ये है अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह की इस हदीस के मिस्दाक, जिन्होंने 63,64,000 मुरब्बा मील पे इस्लामी सल्तनत को फैला दिया। 20 साल वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन रहे हैं, 22 साल वो मुसलमानों के गवर्नर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आज कोई सैयदुना अमीर मुआविया पे भौंके, हम उसको रोकेंगे, हम उसको टोकेंगे और उसे बताएंगे, ए अमीर शाम, तेरी जाहो मंजिलत बनाने वाले की कसम, तेरी अजमत का डंका बजा के ही छोड़ेंगे। जो जलते हैं तेरे नाम से मुल्हदो जिंदगी, उन्हें खुदा के गजब से डरा के छोड़ेंगे। यही पैगाम है अहले हदीस यूथ फोर्स का कि हम सिद्दीक की सदाकत को मिनवा के छोड़ेंगे, फारूक की अदालत का डंका बजा के छोड़ेंगे, उस्मान गनी की सखावत का चर्चा करके छोड़ेंगे, अली अल मुर्तजा की बहादुरी और शुजाअत बजा दुनिया के सामने जाहिर करके छोड़ेंगे, हजरत अमीर मुआविया की सियादत, क़यादत और सियासत को दुनिया से मनवा के छोड़ेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें नबी के हर सहाबी की इज्जत और अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के शान के ऊपर मर मिटने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।